मध्य प्रदेश के मुरैना में एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 के हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे में मिराज के पायलट कर्नाटक के रहने वाले विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी शहीद हो गए। वहीं सुखोई के दोनों पायलट घायल हुए, जिनका इलाज ग्वालियर में सेना के अस्पताल में चल रहा है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे विमान क्रैश होने की खबर से हड़कंप मच गया था। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से रूटीन अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी और इसी दौरान दोनों विमान के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिराज मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा, जबकि सुखोई आग लगने के बाद करीब 90 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर में जाकर क्रैश हुआ। और चलिए देसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर ले। सत्येंद्र, अब इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं, अब किन किन बिंदुओं पर इस पूरे मामले में आगे जांच की जाएगी? चलिए तो फिर से आपको एक बार बता दें कि मुरैना से बड़ी खबर, जहां पर लड़ाकू विमान हादसे में 2 प्लेन जो क्रैश हुए थे, जिसमें मिराज 2000 और सुखोई 30 इस हादसे का ये शिकार हुए थे, क्रैश हो गए थे। और इसमें मिराज के पायलट का जो है वो शहीद हो गए थे। रूटीन अभ्यास के लिए ग्वालियर से उड़ान भरी थी। अभ्यास के दौरान दोनों विमान आपस में टकरा गए थे, क्रैश हो गए थे। अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और एक बार फिर सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी सत्येंद्र, बताइए, अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, किन किन मुख्य बिंदुओं पर अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से सुबह से ही जो एयरफोर्स के जो जवान है वो बिल्कुल चारों तरफ जो जंगल है, मैं आपको एक बार पहले ये जंगल पूरा दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और बिल्कुल आगे उन लोगों की जांच चल रही है। ड्रोन भी लगा रखे हैं और भी ये जो जंगल है, जिस तरीके से देख सकते हैं कि पहाड़गढ़ का जो जंगल है, जो कैमरे हैं और वो कम से कम 100 से 200 से अधिक जो जवान है वो लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। और दिल्ली से उच्च स्तरीय जो अधिकारी है, सीजी रैंक के अधिकारी हैं, वो भी यहाँ आ चुके हैं हेलीकॉप्टर द्वारा और बिल्कुल पूरी तरह से उनके नेतृत्व में ये पूरी सर्चिंग की जा रही है। उसके बाद में ये जो पूरी जो टीम है, लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ लगा रखे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी बिल्कुल वहां तक न जा पाए। चारों तरफ से रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा है। जेसीबी और तमाम सारी जो व्यवस्था है उनकी भी सहयोग लिया जा रहा है। जिस तरीके से जो साफ तौर से बिल्कुल निकल कर आया है कि अभी इन पूरे मामले जांच की और जांच वाला होगा। हालांकि अगर एयरफोर्स के अधिकारियों की बात की जाए तो अभी तक कोई अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ जो बात होती है इतनी बात करता रहे हैं, अभी चल रही है और जांच के बाद ही। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं, दिल्ली से हों या ग्वालियर के जो अधिकारी हों, वो लगातार उनका आना जाना लगा हुआ है, लगातार वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसे लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक करने की बात कर रहे हैं। ग्वालियर के अधिकारी भी बैठक। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो यहाँ पर जो पार्ट्स गिरे हुए हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जो ब्लॉक स्पॉट्स है उसकी भी तलाश है, जो अभी तक यहाँ मिला नहीं है उसकी भी तलाश की जा रही है। और भी जो जितने भी पार्ट्स पड़े हुए हैं उनको एकत्रित करके और सभी को ग्वालियर जो एयरफोर्स का ऑफिस है वहां पर ले जाया जाएगा। उसके बाद इस पूरी इसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद जो हालांकि ये भी बताया गया है कि जो तमाम सारे जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, चाहे वो दिल्ली के रहे हो या ग्वालियर एयरफोर्स के रहे हो, वो सारे यहाँ आ चुके हैं और लगातार वो लोग भी यहाँ जांच करने में जुटे हुए हैं। और इसके जब स्पष्ट जांच होगी, अभी तक कुछ कोई भी अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो जब जांच स्पष्ट होगी जब ही पता चल पाएगा कि आखिर जांच में क्या निकल रहा है। जी सत्येंद्र, इस पूरे मामले में क्या सेना के द्वारा भी कोई आधिकारिक तौर पर बयान दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल जो एयरफोर्स के अधिकारी है वो लगातार, हालांकि कल से ही बात करने का उनसे प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जब तक कल तक तो स्थानीय प्रशासन ही जो कुछ बता रहा था वो स्थानीय प्रशासन द्वारा ही बताया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो एयरफोर्स के किसी भी अधिकारी का अभी तक, अगर यहाँ जो मौके पर जो अधिकारी आ रहे हैं उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। दिल्ली से हेलीकॉप्टर से अभी जो इनके डीजीपी हैं वो यहाँ आए थे और वो भी अभी ये जो पहाड़गढ़ के जो जंगल है उनकी तलाश कर रहे हैं। वहाँ जो कुछ जो पार्ट्स जगह जगह गिरे हैं उनको भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनको सभी को ग्वालियर ले जाया जाएगा। लेकिन अभी कोई भी अधिकृत बयान सेना के अधिकारियों की तरफ से कोई नहीं आया है।
जी सत्येंद्र, मतलब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए और इस जांच के बाद ही कई बिंदुओं पर खुलासा हो सकता है कि आखिरकार जो दोनों लड़ाकू विमान हैं वो क्यों क्रैश हुए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।